काव्या जब से इस घर में ब्याह कर आई थी, उसे अपनी सास निर्मला देवी से सिर्फ शिकायतें ही थी। निर्मला देवी एक बेहद सख्त, पुराने ख्यालों वाली और अनुशासन पसंद औरत थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक कठोरता छाई रहती थी। सुबह 5 बजे उठना, रसोई को शीशे की तरह चमका कर रखना और सबसे बड़ी बात, पैसे पैसे का हिसाब रखना। काव्या एक आधुनिक और आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी। उसे बाहर घूमना, अपने मनपसंद कपड़े पहनना और बेफिक्र होकर जीना पसंद था। लेकिन निर्मला देवी के घर के नियम किसी जेल से कम नहीं थे। काव्या, कमरे से बाहर निकलते वक्त पंखा क्यों नहीं बंद किया? बिजली क्या मुफ्त में आती है? इतनी रात तक बाहर कहाँ से आ रही हो? इस घर की बहुएं अंधेरा होने के बाद सड़कों पर नहीं घूमती। ये ताने काव्या के लिए रोज की बात हो गई थी। काव्या को लगता था कि उसकी सास दुनिया की सबसे लालची और क्रूर औरत है। निर्मला देवी खुद सालों पुरानी घिसी हुई सूती साड़ियाँ पहनती थी, लेकिन काव्या जब भी कोई नई साड़ी या गहना लाती तो उनका मुंह बन जाता। काव्या अपने पति सुमित से रोज लड़ती थी कि उसकी माँ उसे चैन से जीने नहीं देती, लेकिन सुमित हमेशा चुप रह जाता क्योंकि वो अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था। काव्या के मन में निर्मला देवी के लिए नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि उसने उससे बात करना तक बंद कर दिया था। वो सिर्फ ज़रूरत भर का काम करती और अपने कमरे में चली जाती। निर्मला देवी के कमरे में बिस्तर के नीचे एक काले रंग की लोहे की पुरानी संदूक रखी रहती थी। उस संदूक में हमेशा एक बड़ा सा ताला लगा रहता था। निर्मला देवी उस संदूक की चाबी हमेशा अपनी कमर में बांध कर रखती थी। काव्या को उस संदूक से सख्त चिढ़ थी। उसे लगता था कि निर्मला देवी ने अपने सारे सोने चांदी के पुश्तैनी गहने और जीवन भर की जोड़ी हुई दौलत उसी संदूक में छिपा कर रखी है, ताकि काव्या के हाथ कुछ न लग सके। सुमित, देखना, किसी दिन तुम्हारी माँ वो संदूक अपने साथ ही ऊपर ले जाएंगी। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है उसमें। अपने इकलौते बेटे और बहू पर एक पैसा खर्च करने में इनकी जान निकलती है। काव्या अक्सर सुमित को ताना मारती थी। एक दिन काव्या के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। काव्या के मायके की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और अस्पताल का बिल बहुत ज़्यादा आ गया था। काव्या रोते हुए निर्मला देवी के पास गई और उनसे कुछ पैसों की मदद मांगी। निर्मला देवी ने काव्या की तरफ देखा। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो जोड़े बहुत थे वो घर के खर्च में लग गए। अपने पिता से कहो कि वो अपने रिश्तेदारों से मांग ले। काव्या टूट गई। उस दिन काव्या ने तय कर लिया कि वो इस पत्थर दिल औरत को कभी अपनी सास या माँ नहीं मानेगी। उसने अपने दोस्तों से कर्ज लेकर अपने पिता का इलाज करवाया, लेकिन निर्मला देवी ने प्रति उसकी नफरत अब एक पक्की दीवार बन चुकी थी। अध्याय 3। वो भयानक रात और अस्पताल की सीढ़ियाँ। दिसंबर का महीना अपने चरम पर था और ठंड ने पूरे शहर को अपनी बर्फीली चादर में लपेट रखा था। रात के करीब 2 बज चुके थे। खिड़कियों के कांच से टकराकर गुजरती हुई सर्द हवाओं की सनसनाहट घर के उस भयानक सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थी। सुमित अपने किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सिलसिले में पिछले 2 दिनों से दूसरे शहर गया हुआ था। इस बड़े और शांत घर में केवल 2 ही लोग मौजूद थे, काव्या और निर्मला देवी। काव्या अपने कमरे में रजाई के भीतर दुबकी हुई थी। सुमित के बिना उसे वैसे भी जल्दी नींद नहीं आती थी और आज की रात की खामोशी में कुछ ऐसा था जो मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक की के अलावा पूरे घर में कोई और आवाज़ नहीं गूंज रही थी। तभी अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ ने काव्या के तंत्र को चकनाचूर कर दिया। ठक ठक। किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर पूरी ताकत से मुक्के मारे थे। इतनी रात गए इस तरह की अचानक दस्तक सुनकर काव्या का दिल एक पल के लिए सहम गया। पहले उसे लगा कि शायद हवा की किसी तेज झोंके से
कोई खिड़की ज़ोर से टकराई होगी, लेकिन दस्तक की आवाज़ फिर से आई और इस बार उसमें एक अजीब सी छटपटाहट, दर्द और बेताबी थी। इतनी रात गए, कौन हो सकता है? काव्या ने झुंझलाते हुए अपनी रजाई हटाई। इस कड़कती ठंड में गर्म रजाई से बाहर निकलना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने स्लीपर पहने और झुंझलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे लगा कि शायद निर्मला देवी को फिर से किसी छोटी मोटी बात की शिकायत होगी या उन्हें रात के वक्त पानी चाहिए होगा। लेकिन जैसे ही उसने कुंडी खोलकर दरवाज़ा पीछे खींचा, सामने का दृश्य देखकर उसके गले से में जैसे चीख अटक कर रह गई। सामने फर्श पर निर्मला देवी औंधे मुंह गिरी हुई थी। उनका बायां हाथ उनके सीने पर पूरी ताकत से गड़ा हुआ था, जैसे वो उस भयंकर दर्द को अपनी मुट्ठी में भींच लेने की कोशिश कर रही हो। दिसंबर की इस हाड़ कपा देने वाली ठंड के बावजूद उनका पूरा माथा, चेहरा और गर्दन पसीने से तरबतर थे। उनकी सांसें इतनी तेजी से और उखड़कर चली रही थी जैसे वह किसी अदृश्य दीवार के पार से हवा खींचने की बेतहाशा जद्दोजहद कर रही हो। उनके चेहरे की नसें तनाव से तन गई थी, होठ सूख कर नीले पड़ने लगे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत और खौफ साफ झलक रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके गले से केवल एक दर्दनाक कराह के अलावा कोई भी स्पष्ट शब्द बाहर नहीं आ रहा था। काव्या के मन में मौजूद सारी कड़वाहट, सारी पुरानी शिकायतें और अपनी आपसी मतभेद उस एक पल में धुएं की तरह उड़ गए। आखिरकार फर्श पर तड़पता हुआ वो इंसान इस वक्त केवल एक बेबस मरीज था जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। इंसानियत के नाते काव्या का सारा गुस्सा तुरंत एक गहरी चिंता और घबराहट में बदल गया। उसने तुरंत फर्श पर बैठकर उन्हें अपने हाथों का सहारा दिया। क्या हुआ? आंखें खुली रखिए, मेरी तरफ देखिए। काव्या ने उनके ठंडे पड़ते गालों को हल्के से थपथपाया, लेकिन निर्मला देवी की चेतना तेजी से लुप्त हो रही थी। काव्या ने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। उसे दौड़कर अपना मोबाइल उठाया और कांपती उंगलियों से तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस ऑपरेटर को जल्दी से अपना पता और स्थिति समझाने के बाद वो वापस उनके पास आ गई। वो 10 मिनट का इंतज़ार काव्या को किसी युग के बीतने जैसा लंबा था। वो लगातार उनके सीने को हल्के हाथों से सहलाती रही और उन्हें बेहोश होने से रोकती रही। जल्दी ही बाहर सायरन की तेज और गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेडिकल स्टाफ ने घर में प्रवेश किया और पूरी फुर्ती से उन्हें स्ट्रेचर पर शिफ्ट करके शहर के सबसे बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। एम्बुलेंस के अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। नीली बत्ती की चमक और ईसीजी मॉनिटर की लगातार आ रही बीप बीप की आवाज़ें काव्या के दिल की धड़कनों को बेतहाशा बढ़ा रही थी। उसने अपने फ़ोन से लगातार सुमित का नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन नंबर पहुंच से बाहर है या स्विच ऑफ है का वही रटा रटाया संदेश हर बार उसकी घबराहट को एक स्तर और गहरा कर देता। अस्पताल पहुंचते ही इमरजेंसी वार्ड के स्वचालित दरवाजे खुले और मेडिकल स्टाफ ने निर्मला देवी को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। काव्या को बाहर वेटिंग एरिया में ही रोक दिया गया। अस्पताल की वो तेज सफ़ेद ट्यूबलाइट्स, फिनाइल और स्ट्रॉन्ग दवाइयों की मिली जुड़ी तीखी गंध और चारों ओर भागते हुए मेडिकल स्टाफ की हड़बड़ाहट, ये सब काव्या को अंदर तक डरा रहा था। वह कभी वेटिंग रूम की नीली प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठती तो कभी आईसीयू के बंद कांच के दरवाजे के बाहर बेचैनी से चक्कर काटने लगती। करीब 45 मिनट की लंबी और जानलेवा प्रतीक्षा के बाद नीले स्क्रब पहने हुए एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट बाहर आए। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती थी। काव्या दौड़कर उनके पास गई।
डॉक्टर, वो कैसी है? क्या हुआ है उन्हें? काव्या ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बेहद गंभीर स्वर में कहा, देखिए काव्या जी, हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उनके दिल की एक मुख्य धमनी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है, जिससे हार्ट के एक बड़े हिस्से में ब्लड सप्लाई रुक गई है। हम अभी सिर्फ दवाइयों से स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अगले कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग शुरू करनी होगी। अगर हमने ज़रा सी भी देर की तो उन्हें बचाना हमारे हाथ में नहीं रहेगा। काव्या यह सुनकर सुन रह गई। डॉक्टर ने आगे कहा, प्रोसीजर शुरू करने से पहले अस्पताल के कुछ सख्त नियम हैं। आप तुरंत रिसेप्शन पर जाइए और उनके मेडिकल इंश्योरेंस के सभी ओरिजिनल कागज़दार और पॉलिसी नंबर जमा करवाइए। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो सर्जरी तुरंत शुरू करने के लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपए नकद अभी डिपॉजिट करने होंगे। 5 लाख रुपए नकद? काव्या के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सुमित का फ़ोन अभी भी बंद था और उसके अपने बैंक खाते में इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे कि वो तुरंत इतना बड़ा भुगतान कर सके। वह पूरी तरह से असहाय और बेबस महसूस कर रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बिजली की कौंधी और याद आया कि घर के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, प्रॉपर्टी के पेपर्स, बैंक की पासबुक और सारे हेल्थ इंश्योरेंस की फाइल्स निर्मला देवी हमेशा अपने पास बहुत संभाल कर रखती थी। और वो सारी कीमती चीज़ें कहाँ रखती होती थी? उसी पुरानी भारी भरकम काले रंग की लोहे के संदूक में। वो संदूक जो निर्मला देवी के कमरे में के एक कोने में हमेशा पड़े से ताले में से बंद रहती थी। बिना एक भी पल गंवाए काव्या ने रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ से कुछ मिनटों की मोहलत मांगी और तुरंत अस्पताल के बाहर खड़ी एक कैब में बैठकर वापस घर की तरफ भाग निकली। रात के 3 बजने वाले थे। सड़कों पर छाया घना कोहरा और सुनापन उसके डर को और बढ़ा रहा था। घर पहुंचते ही उसने कांपते हाथों से मुख्य दरवाज़ा खोला। अंदर का सन्नाटा अब उसे काटने को दौड़ रहा था। वह बिना लाइट जलाए लगभग दौड़ती हुई निर्मला देवी के कमरे में घुसी। कमरे के सर्द माहौल में अभी भी कुछ देर पहले की पीड़ा और चीखों की गूंज महसूस हो रही थी। काव्या को अच्छी तरह अंदाजा था कि चाबियों का वो भारी गुच्छा कहाँ छिपा कर रखा जाता है। उसने कमरे में मौजूद बड़ी सी लकड़ी की अलमारी खोली और नीचे के शेल्फ में बेहद सलीके से रखी हुई पुरानी सूती और सिल्क की साड़ियों के बीच अपने दोनों हाथ डाल दिए। दूसरी और तीसरी साड़ी की तरह के बीच गहराई में टटोलते ही उसकी कांपती उंगलियों को पीतल के उस भारी छल्ले का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने राहत की एक छोटी सी सांस ली और चाबियों का वो पुराना गुच्छा बाहर निकाल लिया। वह मुड़ी और कमरे के ठीक बाएं कोने में रखी उस काले रंग की लोहे की संदूक के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई। समय के साथ संदूक का रंग थोड़ा फीका पड़ गया था और किनारों पर हल्की सी जंग भी लग गई थी, लेकिन उसका बड़ा सा पीतल का ताला अभी भी उसकी मजबूती की गवाही दे रहा था। काव्या ने गुच्छे में से सबसे बड़ी और पुरानी डिज़ाइन वाली चाबी खोजी। उसके हाथ इतनी बुरी तरह काँप रहे थे कि पहली बार में चाबी ताले की छेद में गई ही नहीं। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने कांपते हाथों को स्थिर किया। दूसरी बार में चाबी ताले के भीतर सही से बैठ गई। उसने अपनी पूरी ताकत से चाबी घुमाई। क्लिक! एक भारी और धातु की खनकती हुई आवाज़ के साथ वो पुराना ताला खुल गया। काव्या ने ताले को निकालकर फर्श पर रखा और संदूक के उस ठंडे भारी लोहे के ढक्कन पर अपने दोनों हाथ जमा दिए। उसे नहीं पता था कि इस संदूक के अंधेरे में और क्या क्या राज दफन है,
लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में केवल उस जीवनदायी की इंश्योरेंस फाइल की तलाश थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस काले संदूक के भारी ढक्कन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा दिया। जैसे ही संदूक का ढक्कन भारी आवाज़ के साथ खुला, काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ कोई खजाना नहीं था, कोई सोने चांदी के गहने नहीं थे। वहाँ सिर्फ कुछ पुरानी फाइलें, एक लाल रंग की डायरी और ढेर सारी दवाइयों के खाली पत्ते रखे हुए थे। काव्या ने जल्दी जल्दी इंश्योरेंस की फ़ाइल ढूंढनी शुरू की। तभी उसके हाथ में वो लाल डायरी आ गई। उस डायरी के पत्तों के बीच से कुछ रसीदें निकलकर फर्श पर गिर पड़ी। काव्या ने जब उन रसीदों को उठाकर देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह रसीदें काव्या के मायके के उसी अस्पताल की थी जहाँ कुछ महीने पहले उसके पिता का इलाज हुआ था। उस रसीदों पर पूरी 3 लाख रुपए जमा होने की मुहर लगी थी और नीचे जमा करने वाले के नाम की जगह लिखा था निर्मला देवी। काव्या का दिमाग सुन पड़ गया। उसने कांपते हाथों से उस लाल डायरी को खोजा। डायरी के पत्तों पर निर्मला देवी की पुरानी और कांपती हुई लिखावट थी। 15 नंबर। आज काव्या के पिता को दिल का दौरा पड़ा। बच्ची बहुत रो रही थी। मुझ पे पैसे मांगने आई थी। मैं उसे कैसे बताती कि मेरे पास सच में नगद पैसे नहीं थे। मैंने उसे कठोर बनकर मना कर दिया ताकि वो कमज़ोर ना पड़े, लेकिन मैं एक पिता को ऐसे कैसे मरने दे सकती थी। आज मैंने अपने वो पुश्तैनी सोने के कंगन और अपने मंगलसूत्र को सुनार के पास गिरवी रख दिया। मुझे 3 लाख रुपए मिल गए। मैंने चुपचाप अस्पताल जाकर वो पैसे जमा कर दिए। मैंने डॉक्टर से कह दिया कि वो काव्या को ना बताए, वरना मेरी बच्ची मेरे एहसान तले दब जाएगी। मेरी बहू बहुत स्वाभिमानी है। काव्या की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो पत्ते पलटती गई और हर पत्ता उसके घमंड और उसकी नफरत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार रहा। उसे लगता है कि मैं उसे रात को बाहर जाने से इसलिए रोकती हूँ क्योंकि मैं पुराने ख्यालों की हूँ। उसे क्या पता कि जिस रास्ते से वो आती है वहाँ कुछ शराबी लड़के खड़े रहते हैं। मुझे डर लगता है कि मेरी फूल सी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए जब तक वो घर नहीं आ जाती मैं रोज़ रात को शॉल ओढ़कर नुक्कड़ तक जाती हूँ और छुपकर उसके पीछे पीछे आती हूँ ताकि वो सुरक्षित घर पहुँच सके। मैं उसे ये बताकर डराना नहीं चाहती। 5 जनवरी। मेरे सीने में अचानक बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा है कि दिल की बीमारी है, महंगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैंने अपनी दवाइयों पर पैसे खर्च किए तो सुमित और काव्या के घर का सपना कैसे पूरा होगा। वे दोनों नया घर लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने अपनी दवाइयाँ आधी कर दी है। दर्द सह लूँगी, लेकिन मेरे बच्चों के सपने नहीं टूटने चाहिए। काव्या डायरी सीने से लगाकर वहीं फर्श पर बैठ गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। हे भगवान, मैं कितनी अंधी थी। जिस माँ ने मेरे पिता की जान बचाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया, अपना इलाज रोककर दर्द सहती रही, मैं उसी माँ को लालची और क्रूर समझती रही। काव्या इंश्योरेंस की फाइल लेकर पागलों की तरह अस्पताल दौड़ी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बस भगवान से यही दुआ कर रही थी कि निर्मला देवी को कुछ ना हो, उसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने का एक मौका मिल जाए। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा ऑपरेशन सफल रहा, वो खतरे से बाहर है, लेकिन होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगली सुबह जब निर्मला देवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि काव्या उनके सिरहाने ज़मीन पर बैठी है। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और उसने निर्मला देवी के हाथ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था। निर्मला देवी ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, काव्या तू यहाँ क्यों बैठी है? घर जाकर आराम कर ले। सुमित कहाँ है? काव्या ने निर्मला देवी का हाथ अपने
माथे से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ी अंधी थी जो आपके इस कठोर चेहरे के पीछे छुपे हुए उस भगवान को नहीं देख पाई। आपने मेरे पिता की जान बचाई। आपने मेरी सुरक्षा के लिए रात रात भर जाग कर मेरा इंतज़ार किया और खुद दर्द सहकर हमारे सपनों के लिए पैसे जोड़ती रही। और मैंने आपको हमेशा ताने दिए। निर्मला देवी समझ गई कि काव्या ने वो संदूक देख ली है। उनकी आंखों में भी आंसुओं की दो बूंदें ढलक कर तकिए पर गिर पड़ी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और काव्या के सिर पर रख दिया। तू तो मेरी बेटी है काव्या, और माँ कभी अपने बच्चों पर एहसान नहीं करती। मैंने जो बाहर से कठोरता दिखाई वो बस इसलिए थी ताकि तुम दोनों ज़िंदगी की सच्चाइयों के लिए मजबूत बन सको। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मेरी बच्ची। काव्या उठी और उसने निर्मला देवी को अपने सीने से लगा लिया। आज अस्पताल के उस कमरे में एक सास और बहू नहीं बल्कि एक असली माँ और एक बेटी का मिलन हो रहा था। उस पुरानी लोहे की संदूक ने आज खजाने से भी बढ़कर एक ऐसी दौलत काव्या को सौंप दी थी जिसे वो जिंदगी भर अपनी पलकों पर सजा कर रखने वाली थी। एक माँ का वो खामोश और अनकहा प्यार जो कभी शब्दों का मोहताज नहीं होता।